एक दोस्त ने सवाल पूछा है कि मुझे तो ब्रह्म पुरुष दिखाई नहीं देता इस दुनिया में। मतलब ऐसा कोई गुरु जिसके अंदर भगवत्ता प्रकट है, भगवान प्रकट है, वो कहते हैं मुझे दिखाई नहीं देता। तो काफ़ी अच्छा सवाल है। आपको नहीं, काफ़ी लोगों को ब्रह्म पुरुष दिखाई नहीं देते। ब्रह्म पुरुष जिनके अंदर भगवान प्रकट हैं इसी दुनिया में रहते हैं और हमारे सामने भी रहते हैं और हमारे सामने से निकल भी जाते हैं, लेकिन हमें ब्रह्म पुरुष का एहसास नहीं हो पाता और पता भी नहीं लग पाता। क्यों नहीं पता लग पाता, इसी को समझेंगे। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा एनसीआर से। देखिए, कुछ ब्रह्म पुरुष इस दुनिया में हमेशा मौजूद रहते हैं जिनके अंदर भगवान प्रकट है, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते हैं कि उनके अंदर भगवान प्रकट है। उसके कारण क्या है? एक तो कारण ये है कि हमारी आंतरिक शुद्धि नहीं है। हम ज़्यादा दिमाग वाले, ईगो वाले और चतुर आदमी हैं। हम दिमाग का ज़्यादा प्रयोग करते हैं और दिमाग का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो सामने किसी के अंदर भगवान प्रकट है, हम उनको पहचान नहीं पाते हैं ब्रह्म पुरुष को, क्योंकि दिमाग के ऊपर और चित्त के ऊपर माया का ज़्यादा प्रभाव रहता है। माया का मतलब दुनियादारी की बातों का ज़्यादा प्रभाव रहता है। जो दुनिया में हमने बात सीख ली है, जो पढ़ाई कर ली है, तो वे पढ़ाई दुनियादारी के विचार ही हमारे दिमाग के अंदर ज़्यादा चलते रहते हैं और उन विचारों के कारण, चतुराई के कारण ही हम ब्रह्म पुरुष को पहचान नहीं पाते हैं कि किसी सामने आदमी खड़ा है, उसके अंदर भगवत्ता प्रकट है, भगवान प्रकट है उसके अंदर, तो नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि आंतरिक शुद्धि नहीं है। अंदर से हम छल कपट वाले हैं, हमारे विचार ज़्यादा चलते हैं और जितने ज़्यादा विचार चलेंगे उतना ही ज़्यादा माया का प्रभाव रहेगा। माया के प्रभाव के कारण ही हम ब्रह्म पुरुष के बाहरी लक्षणों को देखते रहते हैं। जैसे वो खाना खाता है आम आदमी की तरह, आम आदमी की तरह ही कपड़े पहनता है, आम आदमी की तरह वो बीमार भी पड़ जाता है। तो इस माया के प्रभाव की वजह से हमें यह लगता है कि सामने वाला तो आम आदमी है, जैसे सभी और आम आदमी है। तो ये माया ही है। हम ऊपरी लक्षणों को देखते हैं, शरीर क्या कर रहा है हम ये देखते हैं, हम ये नहीं देख पाते कि शरीर के अंदर सामने वाले के भगवान प्रकट है। इतनी बुद्धि हमारी अभी विकसित नहीं हो पाई है, हमारी समझ अभी इतनी तरक्की नहीं कर पाई है। हमारी नासमझी के कारण और माया के प्रभाव के कारण हम सामने वाले को ही आम आदमी समझ के रह जाते हैं और उसके अंदर भगवान प्रकट है ऐसा हम नहीं समझ पाते हैं, नहीं पहचान पाते हैं। अब इसको मैं अपनी आप बीती से समझाने की कोशिश करता हूँ। जो मैंने देखा, उदाहरण दे के हकीकत का उदाहरण देता हूँ। मेरे ही गुरु महाराज थे, उसके जान पहचान में काफ़ी आदमी थे। अब उनके जो लड़के थे वो उसको पिताजी समझते थे। अब उनके जो शिष्य थे वो उनको भगत समझते थे कि कोई अच्छा भगत है, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं समझा कि ये भगवान है, इनके अंदर भगवान प्रकट है। उनके भतीजे थे वो उसको अपना चाचा समझते थे, अंकल समझते थे, लेकिन वो कभी ये नहीं समझ पाए कि सामने वाला ब्रह्म पुरुष है, पर ब्रह्म है। लेकिन मुझे उनके अंदर एहसास होता था कि ये भगवान है, परमात्मा है, पूर्ण पर ब्रह्म है। तो मुझे तो अपने गुरु के अंदर भगवान दिखाई देते थे और
दूसरे लोगों को क्या दिखाई देते थे? उनके जो भतीजे थे, लड़के थे या फिर कोई और शिष्य थे, वो उनको भगत समझते थे, पिताजी समझते थे, कोई उनको आम आदमी समझते थे कि ये तो आम आदमियों की तरह खाना खाते हैं, आम आदमियों की तरह कपड़े पहनते हैं, आम आदमियों की तरह बीमार पड़ते हैं। तो ये भगवान नहीं है, इनके अंदर भगवान प्रकट नहीं है। उनको कभी भी ये एहसास नहीं हो पाया कि सामने वाला जो हमारा पिताजी है, चाचा है, अंकल है, हमारे गुरु हैं, ये भगवान है। उनको कभी एहसास नहीं हो पाया क्योंकि उनकी आंतरिक शुद्धि अभी इतनी नहीं हो पाई थी। उनके दिमाग पे और चित्त पे माया का प्रभाव ज्यादा था और वे उनके बाहरी लक्षणों को देखते थे कि कैसा खाना खाते हैं, हुक्का पीते हैं, बीमार भी पड़ जाते हैं। तो वो उनको आम आदमी समझ के रह गए कि ठीक है, भगत हैं, इनको थोड़ी अच्छी नॉलेज है। तो कुछ लोग ऐसा समझते थे। रिश्तेदार भी उनको कभी भगवान नहीं समझ पाए कि इनके अंदर ब्रह्म प्रकट है, क्योंकि उन सभी की बुद्धि अभी इतनी विकसित नहीं थी। या ऐसा कह सकते हैं कि भगवान उन पे अभी रजू नहीं थे दर्शन देने के लिए। वरना अगर भगवान रजू होते, प्रसन्न होते, वो मालिक प्रसन्न होता, तो उन्हें गुरु के अंदर भगवान दिखाई देता, मेरे ही गुरु के अंदर। लेकिन मुझे ना तो वो आम आदमी दिखाई देते थे, ना वो भगत दिखाई देते थे, ना मैं कभी उनकी शरीर की तरफ देखता, कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे बीमार पड़ते हैं। मुझे सीधा डायरेक्ट ही उनके अंदर परब्रह्म दिखाई देता था। तो जिसके ऊपर माया का प्रभाव कम होगा, जो आंतरिक तौर पे शुद्ध होगा, जिसकी बुद्धि ठंडी होगी, जिसकी बुद्धि विकसित होगी, उसको तो भगवान ब्रह्म पुरुष इसी दुनिया में दिखाई दे जाएंगे, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। लेकिन आम आदमियों को, जिनकी बुद्धि विकसित नहीं है, जिनके ऊपर भगवान की मेहर नहीं है, उनको कभी भी सामने चाहे कोई ब्रह्म पुरुष ही क्यों ना हो, बहुत पहुंची हुई आत्मा ही क्यों ना हो, किसी के अंदर भगवान ही क्यों ना प्रकट हो, उनको कभी दिखाई नहीं देगा। तो अपनी आप बीती से मैंने ये समझाने की कोशिश की कि आम आदमियों को ब्रह्म पुरुष क्यों नहीं दिखाई देते हैं। सामने किसी के अंदर भगवान प्रकट है तो भी उसके अंदर भगवान नजर नहीं आएंगे, माया के प्रभाव से। 3 ही कारण बताए ना। एक तो माया का प्रभाव दिमाग पे ज्यादा, विचारों का प्रभाव ज्यादा, दुनियादारी के विचारों का। दूसरा, हम उनके बाहरी शरीर के लक्षणों को देखते हैं, खाना पीना, बीमार होते हैं, कपड़ा पहनते हैं, बस इसी में उलझ के रह जाते हैं। और तीसरी बात बताई, खुद की आंतरिक शुद्धि नहीं है। और चौथी बात बताई कि अभी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हो पाई है कि इस बात को वो समझ सकें। और 5वीं बात बताई कि भगवान प्रसन्न नहीं है उन पे। अगर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो उनको ये बात समझ में आ जाएगी, या उनको ये एहसास हो जाएगा कि सामने वाला ब्रह्म पुरुष है, इनके अंदर भगवान प्रकट है, और उनकी सेवा करके हम भी उस परमात्मा के दर्शन करके परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, यही 4-5 रीजन है कि हम ब्रह्म पुरुष को पहचान नहीं पाते हैं। तो सवाल का जवाब तो दे दिया है। किसी भाई ने पूछा था, तो देखिए भाई साहब, अंतःकरण की शुद्धि करें और भगवान से प्रार्थना करें, भगवान मेहर करेंगे, प्रसन्न करेंगे, उन्हीं को खुश करने की कोशिश करें। दिमाग को ज़्यादा ना चलाएं, ज़्यादा दिमाग को चलाने से नहीं पता कर पाओगे। और बाहरी लक्षणों को ना देखें। बाहरी लक्षण होते हैं माया के प्रभाव से, खाना पीना, कपड़े पहनना, बीमार पड़ना, रिश्तेदारी में जाना। तो ये बाहरी लक्षण शरीर के लक्षण हैं। गहराई में अंदर देखो कि उनके अंदर प्रकट क्या है, उनके अंदर है क्या। तो परमात्मा को पाने की कोशिश करें किसी पूर्ण गुरु के सानिध्य में रह के, जिसके अंदर भगवान प्रकट है,
निश्चित ही परम गति प्राप्त होगी। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा हैं। आपको तो यही बात ही नहीं पता है। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा हकीकत में देखा है, किताबों में पढ़कर नहीं, हकीकत में डायरेक्ट ही देखा है। तो मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे। कल तक के लिए विराम लेते हैं, फिर कल किसी और भाई के सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। सवाल जवाब तो लोग करते ही रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल तक के लिए विराम लेते हैं।